नमस्कार सभी पेंशन धारकों को मेरी ओर से नमस्कार। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेंशन से जुड़ी, यानी कि 2026 के अंदर आप लोगों ने सोशल मीडिया या कहीं पर भी देखा होगा कि 2026 के अंदर काफी सारे लोगों की पेंशन बंद कर दी जाएगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानेंगे कि आखिर में किन लोगों की पेंशन बंद कर दी जाएगी और किन लोगों की पेंशन 2026 में बढ़कर आएगी। और अगर आप लोगों की 2026 के अंदर पेंशन नहीं आई है तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लाना, नहीं तो आप आधी अधूरी जानकारी लेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। साथियों अब बात करते हैं कि पेंशन बंद होना शुरू हो गया है, लेकिन किन लोगों की अब पेंशन नहीं मिलेगी, नया नियम, पूरी जानकारी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे कि आखिर में नया नियम क्या आया है और किन लोगों को अब पेंशन मिलेगी और किन लोगों को नहीं मिलेगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी पेंशन लेता है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यानी कि दोस्तों आपके घर में कोई भी दादा दादी या कोई पिताजी कोई भी आपके परिवार में पेंशन लेता है तो ये जो जानकारी है, ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हाल ही में दिनों में ये चर्चा तेज हो गई है कि पेंशन बंद होना शुरू हो गया है और कुछ लोगों ने अब तक पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे में लोगों के मन में डर और भ्रम दोनों भी है। आइए सच्चाई आसान शब्दों में समझाते हैं। यानी कि दोस्तों 2026 के अंदर बहुत सारी चर्चा और बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे, वहां पर लिखा होगा कि आपकी 2026 में पेंशन नहीं आएगी, आपकी पेंशन सरकार ने रोक दी गई है। लेकिन आज हम इस वीडियो में पूरी सच्चाई और साफ शब्दों के बारे में बात करेंगे कि आखिर में किन लोगों की बंद हुई है और किन लोगों को 2026 के अंदर पेंशन मिलेगी। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। सरकार ने पेंशन योजना पूरी तरह से बंद नहीं की है। यानी कि दोस्तों आप लोगों को घबराने या फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने आप लोगों की पेंशन पूरी तरह से बंद नहीं की गई है, लेकिन कुछ नए नियम लागू किए हैं। लेकिन हाँ, कुछ नए नियम है जो पेंशन में सरकार ने 2026 के अंदर जरूर लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद है कि पेंशन लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में इसके पात्र हैं। यानी कि दोस्तों सरकार यही चाहती है कि इन पेंशन का लाभ उन लोगों को मिले जो कमा नहीं पा रहे हैं। उन लोगों को, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमा भी पा रहे हैं लेकिन उसकी उम्र बढ़ा के वो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। उन लोगों की 2026 के अंदर 100% पेंशन बंद होने वाली है। सबसे पहले जिन लोगों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र या फिर वार्षिक सत्यापन नहीं कराए गए हैं उसकी 2026 के अंदर पेंशन रोक दी जाएगी। यानी कि दोस्तों आप लोगों ने भी अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं कराया है तो आप नजदीकी ई मित्र पे जाके 2026 का सत्यापन जरूर करा लें। तो आपके जनवरी महीने की या फिर दिसंबर महीने की जो भी पेंशन रुकी हुई है वो आपके जनवरी मंथ की लास्ट की जो तारीख है उस तारीख तक आपके खाते में आ जाएगी। उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। कई बार पेंशन स्थायी रूप से नहीं रोकी जाती है, बल्कि दस्तावेज पूरे न होने के कारण अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। यानी कि दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी अगर पेंशन 2026 के अंदर नहीं आई है तो आपके डॉक्यूमेंट या तो पूरे नहीं है या फिर आपने वार्षिक सत्यापन नहीं कराया है तो आप नजदीकी कोई भी ई मित्र पे जाके अपना वार्षिक सत्यापन जरूर करा लें। उसके बाद में आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। अब दूसरा, गलत जानकारी देने वाले लाभार्थी, अगर किसी ने आय, उम्र या परिवार में पात्रता से जुड़ी गलत जानकारी दी है तो जांच में पकड़े जाने से उसकी पेंशन बंद की जा सकती है। यानी कि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमाते हैं, जिसकी उम्र जैसे कि अब 50 साल है तो वो लोग आधार कार्ड में अपनी उम्र बढ़ा के 60 साल कर देते हैं। ऐसे लोगों की 2026 के अंदर सरकार जो है पूरी निगरानी रख के पूरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। पीछे के डॉक्यूमेंट में क्या आपकी आधार कार्ड के अंदर जन्म डेट थी और अब जो आधार कार्ड है उसके अंदर आपकी क्या पूरी जन्म डेट है वो पूरी देख के अगर आप लोगों ने ऐसी कोई गलती की है तो आज से भी आप सुधार कर सकते हैं। आपकी भी पेंशन 2026 के अंदर कट भी जाएगी और आप लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार का यह कहना है कि आप सरकार के साथ में घोटाला या फिर सरकार की जो है आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र तो 50 साल है लेकिन आप आधार सेंटर पे जाके आपकी उम्र 60 साल करके पेंशन ले लेते हैं तो इससे सरकार को बहुत सारा नुकसान होता है। अगर आपके ऐसे भी कोई गलती की गई है तो आपकी भी पेंशन 2026 के अंदर रुक जाएगी। अब तीसरी बात करते हैं, सरकारी नौकरी या नियमित आय शुरू होने पर अगर कोई भी व्यक्ति पेंशन लेते समय सरकारी नौकरी में लग जाता है
और उसकी आय तय सीमा से ज़्यादा हो जाती है तो वो पेंशन के अयोग्य माना जाता है। यानी कि दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग सरकारी नौकरी में हैं उन लोगों को पेंशन 2026 के अंदर नहीं मिलेगी, और जिसकी भी आय चालू है उसकी 100% 2026 के अंदर नहीं मिलेगी। और या फिर ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति जैसे कि विकलांग व्यक्ति हैं वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, 2026 के अंदर उसकी नौकरी लग गई तो उसकी पेंशन है जो सरकार बंद कर देगी। चौथा, मृत्यु के बाद पेंशन लेते समय मामले ऐसे न केवल पेंशन बंद होती है बल्कि वसूली भी जा सकती है। यानी कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिस आदमी की पेंशन आती है, जैसे कि आपके घर में कोई बुढ़ा आदमी है वो चला जाता है, उसके बाद में आप लोग पेंशन ले रहे हैं तो वो आप सरकार का नुकसान कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में भी आप लोगों की कार्रवाई हो सकती है और 2026 के अंदर वो भी पेंशन आपकी बंद कर दी जाएगी। इसलिए तो सरकार हर वर्ष सत्यापन कराती है ताकि वो जानती है कि अभी तक जो पेंशन लेने वाला व्यक्ति जीवित है। अगर आप लोगों के कोई भी बुजुर्ग या फिर कोई भी चला गया है तो आप उसको मृत्यु प्रमाण पत्र बना के उसकी पेंशन जल्द से जल्द बंद करवा दीजिए, नहीं तो आपके साथ में भी कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति तो चला गया, आप लोग उसकी पेंशन ले रहे हैं तो आप सरकार के साथ में नुकसान कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पात्र हैं और आपके सभी दस्तावेज सही है तो आपकी पेंशन सुरक्षित है, और बस समय रहते वेरिफिकेशन करिए और सही जानकारी और किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। यानी कि दोस्तों सरकार ने साफ साफ कहा है कि आप लोगों की अगर सभी डॉक्यूमेंट सही हैं और आप लोग कमा नहीं पा रहे हैं, आप लोग सही पेंशन ले रहे हैं, तो आप लोगों को घबराने या फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके 2026 के अंदर पेंशन नहीं आई है तो आपको जनवरी के लास्ट तक वेट करना है। आप लोगों के सभी के खाते के अंदर पेंशन भेज दी जाएगी, लेकिन आप लोगों ने अभी तक 2026 के अंदर सत्यापन नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द आप ई मित्र पे जाके अपना 2026 के अंदर सत्यापन करा लें। उसके बाद में आपकी रुकी हुई पेंशन या फिर 2026 के अंदर जनवरी महीने के पेंशन नहीं आई है तो आप वहां से सत्यापन कराने के बाद में आपकी पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही कोई सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम इस चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।